डीएलएड मैथ फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 6 द्विघात समीकरण एवं रेखीय समीकरण क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग द्विघात एवं रेखीय समीकरण को विधिवत उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं द्विघात समीकरण से। क्या होता है द्विघात समीकरण, उस पर जाने से पहले, द्विघात समीकरण पर जाने से पहले हम लोग पहले ये जान लें कि समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, द्विघात किसे कहेंगे। तो हम लोग देखिए, बहुपद x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये सब जो है बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है। इसको हम अगर fx कर दें, fx बराबर इतना, इसको भी अगर हम fx को इसको px कर दें तो फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कहीं fx बराबर 0 हो जाता है या px बराबर 0 हो जाता है तो यह बहुपद जो अभी तक बहुपद था, अब वो समीकरण हो जाएगा। यानी x प्लस 2 इक्वल 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब समीकरण हो जाएंगे। ये सब समीकरण हो जाएंगे। ठीक है। अगर 0 नहीं लगा है तो बहुपद, और 0 लग गया तो समीकरण। अब चर राशि और अचर राशि, इसके बारे में मैं बस शॉर्टकट में बता दूंगा। देखिए, जब x प्लस 2 इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 2, इसमें देखिए x का मान कुछ और निकलेगा। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन मान अलग अलग आ रहे हैं। तो मान अलग अलग आने के कारण ही इसको हम चर राशि कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हम परिभाषा भी लिख दी हमने, 2 घात वाले चर राशि से बना समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 16, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। तो ये जो समीकरण बनता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप का होता है। इस तरह के जितने समीकरण होंगे उनको हम ऐसे करके हल करेंगे। यहाँ पर कर देंगे x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल 0। एक में प्लस 4 और एक में माइनस 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। और उसमें भी एक्स स्क्वायर बराबर के टाइप का समीकरण क्या होता है, उसका हल कैसे करेंगे, ये हो गया। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक, 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण या युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन क्वांटिटीज और साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है कि 2 अज्ञात राशि और रेखीय समीकरण, इस पर ध्यान देना है। युगपत समीकरण की बात बाद में करेंगे। 2 अज्ञात राशि हो सकता है एक्स वाई हो, पी क्यू हो, ए बी हो, कुछ भी हो सकता है। और रेखी की बात कर रहा है तो इन पर जो घात होगा वो 1 होगा। ठीक है। तो जो 2 अज्ञात राशि वाला रेखी समीकरण बनेगा वो ax प्लस बी वाई इक्वल सी, ऐसा होगा। ठीक है। अब युगपत समीकरण की बात कर रहा है तो युगपत का मतलब होता है जोड़ा, 2 समीकरण जिसमें दोनों चर राशियों को हल करके उनका मान निकाला जाता है। तो अगर कहीं एक युगपत समीकरण ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इनको जब हल करना होता है, देखिए 2 चर राशियों में ये रेखीय समीकरण है, ये भी 2 चर राशियों में रेखीय समीकरण है। चूँकि 2 समीकरण बने, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो ये युगपत समीकरण हो गए। और इन समीकरणों के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो शर्त होगी। अब युगपत समीकरण को हल करने का क्या क्या तरीका होता है, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, 2 मुख्य विधियां दी गई हैं। विधियां
जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, जैसे दो समीकरण यानी युगपत समीकरण दिया हुआ है, जैसे 5x प्लस 2y इक्वल 7 एंड 7x माइनस y इक्वल 6, ये दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे में ज्ञात करके पहले वाले में रख देते हैं। तो यहाँ से जैसे समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा 7x, इसको इधर ला दीजिए, -6 इक्वल y। अब यहाँ पर पहले वाले समीकरण में जहाँ पर y होगा इसका मान रख देंगे, तो हो जाएगा 5x प्लस 2 7x माइनस 6 इक्वल टू 7। तो ये देखिए 5x और 7 दूना 14x, 19x माइनस 12 बराबर 7। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 19x इक्वल 19, इसका मतलब x बराबर हो गया 1। x का मान 1 रख दीजिए इसमें, यहाँ हो गया 5 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल 7। देखिए 5 उधर घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि हो जाएगा 2y इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इक्वल 1। दोनों का मान 1 1 आएगा ऐसे। तो तरीका ये है कि किसी भी एक समीकरण को एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि में पूरा बना लेते हैं। जैसे y बराबर, ये एक चर राशि है जिसका मान दूसरे चर राशि में बनाया गया है, तो इसका मान जो है दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। विलोपन विधि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें गायब करना है। तो हम चूंकि चर राशियों का समीकरण हल कर रहे हैं, तो उसमें एक चर राशि को गायब कर देते हैं या उसको विलुप्त कर देते हैं, तो दूसरे चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। फिर उस दूसरे चर राशि का मान दिए गए दोनों समीकरणों में किसी में भी एक में रख करके पहले वाले जिसको विलुप्त किए हैं उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग एक उदाहरण द्वारा देख लें। 3x प्लस 2y इक्वल 10 कर दें और 4x माइनस 3y इक्वल, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर अगर हम किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, इसको विलुप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, घट नहीं पाएगा। तो क्या करें ना, इसका गुणांक y का गुणांक और यहाँ के y का गुणांक दोनों बराबर करें। तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। यहाँ पर देखिए प्लस है या माइनस है, कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 17x, इधर हो जाएगा 34। दिस इम्प्लाइज x इक्वल 2। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, एक में रखने पर तो ये हो गया 3 दूना 6, उधर जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी 2y इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 और यहाँ x इक्वल टू 2। यहाँ पर दोनों का मान सेम है, 2 2 दोनों का है। तो ये हो गया विलोपन विधि। इंट्रोडक्शन के बाद आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ठाकुर प्रकाशन में अध्याय 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है x² बराबर 4 का मान होगा।
एक्स स्क्वायर इक्वल 4 दिया हुआ है, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 4, जिसका वर्गमूल होता है ±2, यानी कि सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, x/2, यहाँ पर इसको भी हल करेंगे। 32 देखिए x का इधर गुणा और 2 का इधर गुणा, तो इधर x का गुणा करेंगे तो x² बराबर 64, तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 64, जिसका वर्गमूल ±8, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, x+3 और x-4 बराबर 0 है। इसमें एक मान कह रहा है कि एक मान कौन सा होगा, विकल्प दिया हुआ है। ये विकल्प देखिए यहाँ पे -1 है। अच्छा, इसको जब हल करेंगे, जब x+3 बराबर 0 करेंगे, यदि x+3 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा -3। जब x-4 बराबर 0 करेंगे तो वहाँ पर हमको मिल जाएगा x बराबर 4। x का मान -3 और +4, तो -3 तो है नहीं, +4, यानी कि ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x² + mx + 2 बराबर 0 है। ये समीकरण दिया हुआ है, उसका एक मूल कह रहा है कि 1 है, यानी कि x बराबर 1 एक मूल है, और इसमें अगर उस मान को रखें तो ये 0 हो जाएगा। तो मान रखेंगे, हल करेंगे तो m का मान निकलेगा, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस यम गुणे x का मान 1 + 2 = 0, ये 1 ये 2 जुड़ करके हो जाएगा। देखिए m में 1 का गुणा करेंगे तो m आएगा, प्लस 3 आएगा बराबर 0, तो m बराबर -3, ये हो गया C। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x² + 5 बराबर 1/9। अगर ऐसा है तो x का मान पूछ रहा है, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो 9 इक्वल हो गया x² + 5, 5 को इधर ला दें तो 9 - 5 बराबर x², घटा देंगे 4 आएगा, यानी हो जाएगा x² = 4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 4, जिसका मान होगा +-2, ये हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुविकल्पी का लास्ट, 2x² + kx, 2x² + kx -4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, यानी कि x बराबर 2 दे दिया है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है ये, तो k का मान पूछ रहा है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर 2 रख दें, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 × x का मान 2, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस k × 2 और -4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 प्लस k 2k, चलिए अभी यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं -4 = 0, ये घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2k + 4 = 0 या 2k = -4, तो k इक्वल क्या हो जाएगा, -4/2, इसका मान हो जाएगा -2, ठीक ना। कौन सा सही हो जाएगा, ये A। तो इस तरह से बहुविकल्पी समाप्त हुआ। बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3x² - 10x - 8 बराबर 0 को हल कीजिए, इसको हल करना है। तो ये देखिए 1 2 3 त्रिपदी व्यंजक है और द्विघाती त्रिपदी व्यंजक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं कि इसका अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं, और यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, ऋण का है, तो गुणा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितना हो गया, 24। 24 का खंड इस प्रकार करना है कि घटाने पर 10 आवे, तो 12 × 2 कर देंगे,
यानी कि हमारा यहाँ पे जो खंड होगा इस तरह से होगा 3x² माइनस ब्रैकेट में पावर -2 और इंटू x -8 बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x² माइनस 12x और ये माइनस माइनस प्लस 2x -8 इक्वल 0। यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, x -4 और यहाँ पर +2 कॉमन आएगा तो x -4 बराबर 0। तो x -4 और 3x + 2 बराबर 0। देखिए इसको जब हल करना है तो हल करना मतलब कि x का मान निकालना। यदि x -4 इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यदि 3x + 2 बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3x इक्वल -2, 2 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। तो 2 मान मिलेंगे ना, एक मान तो ये है तो x इक्वल टू -2/3 एंड 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10x² + x -2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। एकदम सेम इसी तरह से है, यहाँ भी 2 और 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 का इस प्रकार का खंड करना है कि घटाएं, देखिए माइनस है ना, तो घटाने पर कितना आवे 1 आवे, x का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो 4 5 जा 5 चौका 20 करेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 10x² प्लस घटाना है ना तो 5 - 4 करेंगे इंटू x -2 इक्वल 0। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 10x² प्लस 5x माइनस 4x -2 इक्वल 0। यहाँ पर 5x कॉमन तो हो जाएगा 2x + 1 और माइनस यहाँ पर 2 कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1। ये देखिए ये और ये बराबर आना ही चाहिए, ये कॉमन है 2x + 1 और इधर हो जाएगा 5x - 2 इक्वल 0। अब ऐसा हो गया है तो यदि वन को उधर ले जाएं 2x इक्वल -1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, एक मान तो ये हो जाएगा। अब यदि 5x - 2 इक्वल 0 तो 5x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो +2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 2/5 और एक मान तो यहाँ पर -1/2 है ही, तो ये हो जाएगा दोनों मान, x के दो मान 2/5 और -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से है, 6x² - 16x + 10 इक्वल टू 0। 10 और 6 का गुणा करेंगे तो आ गया 60। इस प्रकार खंड करना है कि देखिए इस बार जोड़ने पर है, जोड़ने पर 16 आवे तो 10 × 6 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 10 + 6 और x + 10 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 6x² - 10x, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा 6x + 10 इक्वल 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखिए 2x कॉमन तो हो गया 3x - 5 बचेगा इतना
और यहाँ पर भी -2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 5 इक्वल 0। 3x माइनस 5 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इक्वल 0। एक चीज़ देखिए यहाँ पे हम कर सकते थे, चूँकि यहाँ पर 2 कॉमन था पूरा, तो 2 कॉमन ले सकते थे, पहले हम नहीं लिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यदि 3x माइनस 5 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल 5 एंड दिस इम्प्लाइज 3 बटे में चला जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5/3, ये तो एक वैल्यू हो जाएगी। दूसरा, यदि 2x माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, देखिए 2/2 हो जाएगा, 2/2 मीन्स 1, तो एक मान ये, एक मान ये दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 है, भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें यूनिट नहीं दिया है तो छोड़ देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ पहले 625, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक्स स्क्वायर, अगर भुजा एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 625। यहाँ पर माना भुजा एक्स है करके करेंगे, तो एक्स का मान निकालना होगा, तो 625 अंडर रूट में चला जाएगा, तो एक्स का मान क्या आएगा प्लस माइनस 25, चूँकि भुजा का मान है तो प्लस में होगा, ये आ जाएगा 25, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर 25। अगर यूनिट रहता तो यूनिट यहाँ पर लिख देते, कुछ नहीं दिया है तो बस छोड़ देंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 स्वयं कीजिए। इसी तरह से है, वर्गमूल निकालना है तो आप लोग उसको कर सकते हैं, इसीलिए हमने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप लोग उसको स्वयं कीजिए। आइए देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ये तो काम बहुत आसान कर दिया है। यदि x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x का मान जो है -1 निकल आएगा, और यदि x माइनस 3 इक्वल 0 कर दें, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, y 3 को उधर भेज देंगे, x का मान निकल आएगा 3। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ये देखिए इसका तो हल ये होगा, है ना, ये तो जो क्वेश्चन किया है उस हिसाब से आंसर -1 और +3 होना चाहिए, लेकिन वो ये गुणा कर दिया है, x प्लस 1 और x माइनस 3। देखिए यहाँ पे बराबर 0 दिया है, तो समीकरण है तो हल होगा, लेकिन वो बहुपद मान करके उसको सिर्फ गुणा कर दिया है। तो x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस x का 3 में करेंगे 3x, प्लस 1 का x में करेंगे तो 1x या x, और यहाँ पे हो जाएगा -3। भाई देखिए आंसर में जैसे किया है, आंसर जो लाया है वो मैं ला रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बस। एक्स स्क्वायर यहाँ पर घटा देंगे, -2x प्लस 3, सॉरी -3, यहाँ पे -3 है ना, ये आंसर, ये जो आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से किया है, जबकि आना चाहिए इसका आंसर, जब इसको 0 करेंगे तो +6 और इसको 0 करेंगे तो -5, यानी आंसर आना चाहिए +6 और -5, जबकि वो गुणा किया है। x -6 और x + 5 का गुणा करेंगे,
एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, 5 में 5x, फिर -6 का x में गुणा करेंगे तो -6x, और -6 का 5 में गुणा करेंगे तो -30। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये घट जाएगा तो -x बचेगा और -30। ये आंसर हो गया, जबकि आंसर आना चाहिए था +6 और -5। समीकरण दिया है तो हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, संख्या और उसका वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना संख्या x है, संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि संख्या और उसके वर्ग का योग, उसका वर्ग कर दें और यहाँ पे योग कर दें, का मान कितना है, 182 है। 182 को इधर ला दीजिए और इसको इस तरह से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो 182 का हम खंड करेंगे, घटाने पर लाना है 1, यानी कि 14 गुणे 13, 13 चौक 52, 13 कम 13 5 18, हाँ ये बराबर 0 रहेगा इधर। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0। अब जब इसको 0 करेंगे तो -14 और इसको 0 करेंगे तो +13, x इक्वल टू 13 और -14। तो ये -14 होगा कि नहीं होगा, देखिए ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि देखिए इसका अगर हम वर्ग करते हैं 196 आएगा, मतलब संख्या -14 और प्लस इसका वर्ग 196। 196 में 14 घटा देंगे तो 182 आ जाएगा, यानी कि ये भी मान हो गया। और 13 का करेंगे तो 169 और 13 जोड़ देंगे तो 182, यानी कि दोनों मान हो सकता है। अगर कहीं इसमें देता कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, तो हम कह देते कि +13 आंसर होगा। हालांकि आंसर में तो सिर्फ यही दिया है, लेकिन ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सम संख्या मानना होता है तो हम लोग उसको मानते हैं x प्लस 2। देखिए कभी कभी लोग जो है 2x और 2x प्लस 2 भी मान लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये कह रहा है कि अगर ये संख्या है, माना संख्या x और x प्लस 2 है सम संख्या, तो इनका योगफल क्या होगा, और शर्त दिया है जिनके वर्गों का अंतर, यानी कि इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दें तो वह अंतर 84 है, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। इसको स्क्वायर को तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 84। ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो 4x उधर भेज दें बराबर 84 माइनस 4, यानी कि 4x इक्वल टू हो जाएगा 80, x इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 20, x इक्वल टू आ गया 20। वह संख्या एक मान तो जो है
एक सम संख्या 20 हो गया। तो x बराबर 20, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2 मीन्स 22। अतः क्रमागत सम संख्याएं बराबर 20 और 22। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 है। तो जब देखिए अनुपात में दिया रहता है ना, तो हम संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं 2x और 3x है, 2x 3x है और उनका गुणनफल 96। अब ये संख्या जब पता हो गया तो इनका गुणनफल यानी कि 2x इंटू 3x इक्वल टू हो जाएगा 96। ये गुणा करेंगे 6x स्क्वायर इक्वल टू 96, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मान रख दीजिए यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 मीन्स एक संख्या 8, 3x मीन्स 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो योगफल, संख्याओं का योगफल क्वेश्चन नंबर 6, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसको मानना पड़ेगा। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु। अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु x है, इसका 4 गुना यानी कि 4x, उससे भी 4 वर्ष अधिक है यानी कि प्लस 4 हो गया। पिता की वर्तमान आयु ये हो गई। अब कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष बाद की बात जब करेगा तो लड़के के उम्र में भी 5 जोड़ेंगे और पिता के उम्र में भी 5 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, तो इस समय का है, इसमें प्लस 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9 वर्ष। और पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की बराबर हो जाएगा x, इस समय है x, इस समय x है, इसमें 5 और जोड़ देंगे, ये वर्ष हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये जो पिता की आयु 4x प्लस 9 है, ये पुत्र की जो आयु x प्लस 5 है इसके 3 गुने से, यानी कि 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है यानी 5 और इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 4x प्लस 9 बराबर 3x प्लस 15 और प्लस 5। 3x को इधर 9 को उधर ले जाएं तो 4x माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा 20, 15 5 20, 20 माइनस 9 यानी हो जाएगा x इक्वल टू 11। ये पुत्र की है, 11 वर्ष जो है पुत्र की वर्तमान आयु है। तो लेकिन पूछ रहा है पिता की, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु कितना है 4x प्लस 4 है, 4x प्लस 4 इन 4 गुणे
11 + 4 यानी कि 11 चौक 44, 48 वर्ष इसका पिता का उम्र हो जाएगा, वर्तमान आयु, और यही आंसर भी हो जाएगा।